हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सीक्वेंस ये जो सीरीज़ हम लोगों की शुरू हुई है करंट अफेयर्स पर, ये हम लोग बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर से कोई भी एक करंट न्यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं और उस न्यूज़ को हम बहुत प्रिसाइज वे में आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको उस करंट न्यूज़ की नॉलेज हो जाए और बहुत प्रिसाइज वे में बहुत कॉन्क्रीट नॉलेज आपको मिल जाए। तो उसी सीक्वेंस में, उसी एफर्ट में आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का करंट का, वो बेसिकली क्रीमी लेयर का है। आज मैं आपके साथ क्रीमी लेयर टॉपिक को डिस्कस करूँगा। और अभी रिसेंटली क्रीमी लेयर जो वर्ड था वो न्यूज़ में चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के रिजर्वेशन पर एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें गवर्नमेंट से कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट से, कि स्टेट गवर्नमेंट को सब कैटेगराइजेशन करने का राइट है। और SC ST रिजर्वेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि वर्ग बनाए जाएं। आ क्लास विद इन अ क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि SC ST के रिजर्वेशन में भी हो। इस टॉपिक में हम लोग SC ST रिजर्वेशन या रिजर्वेशन पर डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको बेसिकली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि क्रीमी लेयर क्या होता है और वो कैसे डिफाइंड है हमारे लॉ में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो हम लोगों का टॉपिक है आज का क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो वर्ड है, ये क्रीमी लेयर वर्ड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा। दिस वर्ड इज़ नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में क्रीमी लेयर वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में डिस्क्राइब किया था। मतलब क्रीमी लेयर वर्ड इंदिरा साहनी केस में निकल के आया। इंदिरा साहनी केस बेसिकली मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। VP सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर 27% रिजर्वेशन OBC क्लास को दिया गया और उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इन अ वेरी फेमस केस नोन एज इंदिरा साहनी केस। इस इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया और तब से क्रीमी लेयर वर्ड जो है वो न्यू आपका यूज़ होता है। और क्रीमी लेयर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीमी लेयर वॉज यूज टू डिसाइड द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पीपल इन OBC। क्रीमी लेयर जो वर्ड है, जैसा कि नाम है क्रीमी, क्रीमी का मतलब हो गया मलाई। तो मलाई का मतलब ये हो गया जिसको इसका फ़ायदा मिल चुका रिजर्वेशन का, अब उसके फैमिली मेम्बर्स को फर्दर रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आगे या वो फॉरवर्ड क्लास में आ गया। मीन्स विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल्ड हो गया। जो उद्देश्य रिजर्वेशन का था वो उस पर्सन के साथ पूरा हो गया। तो जब एक पर्सन रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया या उसने जॉब अचीव कर ली, तो कहा गया कि अब इस पर्सन को क्रीमी लेयर से हम ऊपर रखेंगे और क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखेंगे। और ये पर्सन जो है वो इस पर्सन के फर्दर जो मेंबर्स होंगे वो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो बेसिकली क्रीमी लेयर जो है वो यूज़ होता है OBC में कौन फॉरवर्ड है और कौन बैकवर्ड है। क्योंकि जो लोग फॉरवर्ड हो गए OBC में, उन्हें हम रिजर्वेशन से हटाते हैं और जो लोग बैकवर्ड हैं OBC में, हम उन्हें रिजर्वेशन कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस तरीके से क्रीमी लेयर वर्ड जो है वो इंदिरा साहनी केस में आया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14(4) और 16(4) पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी का है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है वो कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कहने का ये है कि संविधान ने कहा है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15 ये कहता है। उसी आर्टिकल में अगर आप आर्टिकल 15(4) पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो कुछ स्पेशल लॉज या स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। जो हमारे देश में बैकवर्ड कास्ट या हमारे देश में जो डिप्रेस्ड कास्ट है, उसके वेलफेयर के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(4) में गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स स्पेशली डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ स्पेशल क्लॉज या स्पेशल कानून बना सकती है। वहीं अनुच्छेद 16(4) भी कुछ ऐसी ही बात करता है। आप आर्टिकल 16 को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 16 में कहा गया है देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, मीन्स हमने भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता की बात कही है। लेकिन वहीं अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16(4) को अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ क्लॉ अंडर आर्टिकल 16(4) जो ये कहता है कि यदि सरकार चाहेगी तो ऐसे वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है जिसका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है। मीन्स ऐसे क्लास, ऐसी कास्ट जिनका गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन कम है, सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, government shall have the right to maintain special provisions under article 16(4). तो 15(4) और 16(4) में कुछ इस तरीके की बातें की गई हैं। अब हम ये जानते हैं कि बेसिकली क्रीमी लेयर को हम कैसे डिसाइड करते हैं या क्रीमी लेयर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए कुछ इन प्रोविजंस का यूज़ किया जाता है कि क्रीमी लेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई पर्सन क्रीमी लेयर में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, इफ़ अ पर्सन इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पहली बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संवैधानिक पदों पर है, तो संवैधानिक पदों पर है तो इसका मतलब है कि फिर वो क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रहेगा, मतलब वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सरकार की ग्रुप ए जॉब में है, ग्रुप ए कैटेगरी में अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्रीमी लेयर प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई पर्सन है जो ग्रुप बी में जॉब कर रहा है उसके ऊपर भी हो जाएगा। आर्मी में, सेना के लिए कहा गया अगर कोई पर्सन कर्नल या उसके अबव रैंक के ऑफिसर्स हैं तो उनके ऊपर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे बैंक वगैरह में कोई काम कर रहा है या पीएसयूज में काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकार की किसी कंपनी में, बैंक्स वगैरह में काम कर रहा है, बैंक में ऑफिसर रैंक पर है अगर है वो, तो सरकारी बैंक में है या पीएसयूज वगैरह में काम कर रहा है तो उसके लिए कहा गया कि अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम सालाना 8 लाख की या उसके अबव है, a person having 8 lakh per annum income or above working in bank on the rank of officer or in any PSU, अगर कोई PSU में काम कर रहा है या बैंक में ऑफिसर लेवल पे है और उसकी सालाना आमदनी जो है वो 8 लाख है या उससे ऊपर है तो उसके ऊपर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। और एक पॉइंट और भी कहा गया कि एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 8 लाख की है सालाना लेकिन उसमें एग्रीकल्चरल इनकम जो होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है, नॉर्मल कोई व्यक्ति है जो बैंक में जॉब नहीं कर रहा है या कहीं जॉब नहीं कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, अब वो ओबीसी में आता है, वो क्रीमी लेयर में आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कहा कि अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 8 लाख या उससे ऊपर की है, जिसमें कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम शामिल नहीं होगी, तो उसके ऊपर फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो ये वो प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट या क्रीमी लेयर को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर आपके ऊपर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं, माना जाएगा कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिजर्वेशन दे के या आपके किसी फैमिली मेम्बर को रिजर्वेशन दे करके जो कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का था उसको हमने अचीव कर लिया, मीन्स हमने आपको फॉरवर्ड कर दिया। तो इसीलिए अब आप बाहर हो जाएंगे और जो बैकवर्ड लोग और रह गए हैं उनको हम उसका बेनिफिट देंगे, वरना एक लेवल तक ही रिजर्वेशन रहता है, उसको पेनिट्रेट वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए इस रिजर्वेशन के बेनिफिट को पेनिट्रेट करने के लिए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को दिया था। और जो मैंने आपको बताया, इंदिरा साहनी केस बेसिकली मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, वीपी सिंह साहब जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पर
उन्होंने ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था और 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को दिया था। तब से ये कॉन्सेप्ट जो है क्रीमी लेयर का ये इंट्रोड्यूस हुआ और तब से लेके आज तक कंटिन्यूड है। अक्सर ये न्यूज़ में अक्सर ये आ भी जाता है कभी ना कभी, हेयर एंड देयर, आपको बाय एंड लार्ज ये अक्सर ही न्यूज़ में मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रीमी लेयर बेसिकली कैसे डिसाइड होता है, उसका कॉन्सेप्ट कब आया, कहाँ से आया, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, एंड थैंक यू वेरी मच।